नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, इन सभी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो आइए हम दोस्तों जानते हैं। तो देखिए, दुनिया में आपका जितना भी अंग्रेजी का शब्द है, दुनिया में आपका जितना भी अंग्रेजी का शब्द है, उन्हें उनके वाक्यों में मतलब सेंटेंस में प्रयोग के आधार पर, कार्य के आधार पर उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया। और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दुनिया में अंग्रेजी का मतलब इंग्लिश का जितना भी शब्द है आपका, दुनिया में अंग्रेजी का जितना भी शब्द है, उनके वाक्यों में, सेंटेंस में प्रयोग और कार्य के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। और उनमें से प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों एक बार पढ़ के इसको हम बता देते हैं। तो देखिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स according to the work they do in a sentence. Each part is called part of speech. है ना दोस्तों कि दुनिया में आपका अंग्रेजी का, इंग्लिश का जितना भी शब्द है आपका, उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। उनके काम के आधार पर दोस्तों, उनके यूज के आधार पर दोस्तों, उनके प्रयोगों और कार्यों के आधार पर दोस्तों उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। दोस्तों आइए, आपका 8 पार्ट्स कौन कौन है? तो देखिए, पहला है आपका नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में संज्ञा बोलते हैं दोस्तों। दूसरा है आपका प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। और तीसरा है आपका एडजेक्टिव, जिसको हम लोग हिंदी में विशेषण बोलते हैं। चौथा है आपका वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया बोलते हैं। और पांचवा है आपका एडवर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। और छठा है आपका प्रीपोजिशन, जिसको हम लोग हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और आपका सातवां है कंजंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और आपका 8वां है और लास्ट है इंटरजेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। दोस्तों ये आपका 8 का 8 क्या है दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब दोस्तों एक एग्जांपल है कि हम समझते हैं दोस्तों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपका राम इट्स ए मैंगो एक सेंटेंस है। राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? राम एक आम खाता है। राम एक आम खाता है दोस्तों इसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम सबके बारे में जानेंगे दोस्तों कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है दोस्तों, है ना। अभी फिलहाल आप दोस्तों सिर्फ समझिए, है ना, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आपका राम इट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है। इसमें राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। और किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम क्या होता है दोस्तों? आपका नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है, मतलब कि संज्ञा होता है दोस्तों, है ना। अब देखिए दोस्तों, इट्स, ईट मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको खाना होता है। ईट मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको खाना होता है दोस्तों, ठीक। तो ईट क्या है दोस्तों? आपका एक वर्ब है। क्या दोस्तों? ये आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब है। क्या आपका? वर्ब है दोस्तों। ईट मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका खाना खाना होता है दोस्तों। ईट मतलब क्या दोस्तों? खाना होता है। अब मैंगो क्या है दोस्तों? मैंगो क्या है? एक फल है दोस्तों। मैंगो क्या है दोस्तों? मैंगो क्या आपका? एक फल है। अब फल क्या होता है दोस्तों? वो भी आपका नाउन होता है। वो भी क्या होता है दोस्तों? आपका नाउन होता है। वो भी क्या होता है आपका दोस्तों? नाउन होता है। तो देखिए, राम भी नाउन है, मैंगो भी नाउन है, इट्स क्या आपका दोस्तों? वर्ब है दोस्तों, ठीक। एक क्या है आपका? आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। इसको अभी दोस्तों साइड में रखिए, है ना, इसको हम बाद में अच्छा से डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में, है ना। अभी फिलहाल आप इस पर फोकस कीजिए, राम इट्स मैंगो, है ना, इन 3 वर्ड्स पे फोकस कीजिए। तो राम क्या आपका? नाउन है। इट्स क्या आपका? वर्ब है। और मैंगो क्या आपका नाउन है, ठीक। आई क्या दोस्तों? वर्ब है। वर्ब जानते हैं दोस्तों क्या होता है? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसको हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इसको भी हम आने वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना जानिए दोस्तों कि, है ना, ये आपका क्या है? वर्ब है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, हम क्या बोले, आपका अंग्रेजी का जितना भी शब्द है, अंग्रेजी का आपका इंग्लिश का जितना भी शब्द है, क्या होगा? इसी 8 में से कोई ना कोई होगा दोस्तों। आपका अंग्रेजी का जितना भी शब्द है दोस्तों, इसी 8 में से कोई ना कोई आपका होगा। देखिए ना, ये क्या हो गया आपका दोस्तों? नाउन हो गया, ठीक। ये क्या हो गया दोस्तों? आपका वर्ब हो गया, ठीक। ये क्या हो गया दोस्तों? भी आपका क्या हो गया?
नाउन हो गया दोस्तों, है ना, ठीक। लेकिन क्या होता है दोस्तों, बहुत सा ऐसा वर्ड है दोस्तों ऐसा अंग्रेजी का बहुत सा शब्द है दोस्तों, उससे आप देख के नहीं बता सकते हैं कि दोस्तों कि आपका नाउन होगा कि प्रोनाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा कि वर्ब होगा दोस्तों। उसको हम बिना सेंटेंस में देखे नहीं बता सकते। अंग्रेजी का आपका बहुत सा ऐसा शब्द है दोस्तों जिसे हम बिना वाक्य में देखे नहीं बता सकते कि आपका नाउन होगा कि प्रोनाउन होगा दोस्तों, है ना। आइए कुछ एग्जाम्पल लेके हम उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपका सेंटेंस है दोस्तों, आई लव माई कंट्री, है ना, आई लव माई कंट्री, है ना। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका लव जो है इसमें क्या है दोस्तों, आपका यहाँ लव क्या है दोस्तों, आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इस सेंटेंस में दोस्तों आपका लव क्या है? वर्ब है दोस्तों। कैसे है वर्ब दोस्तों, आपको आने वाली वीडियो लेक्चर में जो हम वर्ब को डिस्कस करेंगे तब समझाएंगे दोस्तों, है ना, कि वर्ब क्या होता है दोस्तों। अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझिए क्या है दोस्तों, आपका ये वर्ब है, ठीक। देखिए ना, इस सेंटेंस में क्या आपका वर्ब है, क्या है? लव। क्या है? इस सेंटेंस में आपका लव क्या है? वर्ब है। और सेंटेंस लेकर देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लिखा हुआ सी इज माई लव, सी इज माई लव। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर लव क्या है दोस्तों? नाउन है। यहाँ लव क्या है दोस्तों? आपका नाउन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपका लव क्या था? वर्ब था। यहाँ लव क्या आपका दोस्तों? नाउन है। दोस्तों अगर आपको कोई लिख के दे दिया दोस्तों लव, आप बोले आपसे कि बताइए कि आपका नाउन होगा कि आपका वर्ब होगा दोस्तों, है ना, तो आप ऐसे नहीं बता सकते। इसको बिना सेंटेंस में देखे, इसको बिना वाक्य में देखे हम नहीं बता सकते कि नाउन होगा कि प्रोनाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा कि वर्ब होगा या इस सब में से कुछ होगा दोस्तों, ठीक है। इसको हम सेंटेंस में देख के ही बता सकते हैं, ठीक। देखिए ना, यहाँ आपका लव क्या वर्ब है और यहाँ आपका लव क्या है दोस्तों? आपका नाउन है दोस्तों, ठीक। तो वाक्य में देख के ही बता सकते हैं उसको, नहीं तो ऐसे नहीं बता सकते। तो उसको वाक्य में आप देख के बता सकते हैं दोस्तों, उसको हम ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है। आइए दोस्तों एक दो एग्जांपल और लेके हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है दोस्तों, दिस इज ए फास्ट ट्रेन, दिस इज ए फास्ट ट्रेन, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फास्ट क्या आपका दोस्तों? यहाँ पर फास्ट आपका क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका फास्ट क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपको लिखा हुआ द बॉय रन्स फास्ट, द बॉय रन्स फास्ट। तो इस सेंटेंस में देखिए दोस्तों, आपका फास्ट क्या है दोस्तों? आपका एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। इस सेंटेंस में दोस्तों फास्ट क्या आपका? इस सेंटेंस में दोस्तों फास्ट क्या आपका? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। तो देखें दोस्तों, हम बिना सेंटेंस में देखे नहीं बता सकते कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएगा दोस्तों, है ना, कि नाउन से आएगा कि प्रोनाउन से आएगा कि एडजेक्टिव से आएगा कि वर्ब से आएगा कि एडवर्ब से आएगा कि प्रीपोजिशन से आएगा कि कंजंक्शन से आएगा कि इंटरजेक्शन से आएगा, है ना। तो आप सेंटेंस में देख के ही बता सकते हैं कि किस में से आएगा दोस्तों। आप ऐसे नहीं बता सकते दोस्तों, क्योंकि आपको डिफिनेशन में लिखिए दोस्तों कि अंग्रेजी में आपका जितना भी शब्द है, अंग्रेजी का आपका जितना भी शब्द है, उसको वाक्यों में, उसको सेंटेंस में प्रयोग के आधार पर, कार्य के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। और प्रत्येक भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है दोस्तों, अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर बताएंगे। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।